और यही सती अनुसुईया की विवशता है कि ना तो वो अपने अतिथि धर्म से विमुख हो सकती है, ना सतीत्व से। राजन, अब ये तुझे बताना होगा कि सती अनुसुईया ऐसा क्या करे जिससे उसका सती धर्म भी बना रहे और अतिथियों की इच्छा भी पूरी हो। ऐसा मार्ग बताइए जिसमें दोनों धर्म समाये, मेरा सतीत्व बचा रहे और साधु भूखा ना जाए। बोलो राजन, है तुम्हारे पास कोई ऐसा मार्ग जिससे देवी अनुसुईया की समस्या का होगा समाधान? है कोई ऐसा उपाय जिससे वो त्रिदेवों को निर्वस्त्र होकर भोजन कराए और उसका दोष भी उन्हें ना लगे? जानता हूं मैं राजन, इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है, पर मुझे शीघ्रता भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें सती अनुसुईया की कहानी आरंभ से बताता हूँ। ऋषि कर्दम की पुत्री अनुसुईया आरंभ से ही सुशील, संस्कारी और अनुरागी थी। देवी सती अनुसुईया पुत्रियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। पिताजी, आप यहाँ अतिथि के समान क्यों खड़े हैं? क्या हुआ पिताजी? आप क्या सोच रहे हैं? बेटी, मैं तुम्हारे विवाह के विषय में ही सोच रहा। मुझे नहीं करना विवाह। यदि मेरा विवाह हो गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? एक न एक दिन पुत्री को अपने पिता का घर छोड़कर जाना ही होता है। यही विधान है और यही पिता की गति। जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं कर पाता है उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा कन्यादान तुम्हारी इच्छा से करूं। तुम बताओ, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? पिताजी, वो पिछले वर्ष हमारे यहाँ पे महायज्ञ हुआ था ना, उस महायज्ञ में मैंने ऋषि अत्रि को देखा था। तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि पुत्री, तुमने मेरे मन की बात कह दी। ऋषि अत्रि इस समय कहाँ है ये किसी को ज्ञात नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा वाग्दान करना होगा। हे सूर्यदेव, मैं ऋषि कर्दम आपको साक्षी मानकर अपनी पुत्री अनुसुईया का वाग्दान ऋषि अत्रि को करता हूं। पिताश्री, इसका अर्थ है कि आज के बाद से तुम्हारा मुझ पर न मेरा तुम पर कोई अधिकार है। अब तुम्हारा जीवन ऋषि अत्रि को समर्पित है, वही तुम्हारे सर्वस्व है। जाओ पुत्री, अब ऋषि अत्रि को तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पवित्र जिसकी कामना उसका अतुल्य मोल है। अर्पण हुए जो प्रेम से वो दान भी अनमोल है। राजन, दानों में सबसे बड़ा दान होता है प्रेम और सहमति से किया गया कन्यादान। ऋषि कर्दम ने अपनी पुत्री का वाग्दान किया। वाग्दान समझते हो ना? वाणी और वचन से किया गया कन्यादान। एक पिता सदा ही अपनी पुत्री का हाथ एक पुरुष के हाथ में देता है, किंतु जब पिता अपनी पुत्री पर इतना विश्वास करता है कि वर के सम्मुख आए बिना ही उसे पुत्री दे दे, तो ये केवल वाग्दान की विधि से ही संभव होता है। राजन, कर्दम ऋषि ने पुत्री अनुसुईया की इच्छा से उसका वाग्दान किया, किंतु अब देवी अनुसुईया के सम्मुख थी एक समस्या अपने पति को खोजने की, क्योंकि कोई नहीं जानता था इस समय अत्रि ऋषि
तपस्या कहाँ कर रहे हैं? राजन, 2 वर्ष बीत गए देवी अनसुया को अपने पति की खोज में भटकते हुए। स्वामी, स्वामी, कहाँ हैं आप स्वामी? इन 2 वर्षों में सभी तपस्थलियों में भटकने के पश्चात देवी अनसुया ऋषियों के सबसे बड़ी तपस्थली में जा पहुंची, हिमालय पर्वत पर। स्वामी, कहाँ हैं आप स्वामी? स्वामी, देवी, देवी, कौन है आप? और इस घने वन में आप अकेले किसे ढूंढ रही हैं? यहाँ तो हमारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं रहता। स्वामी, मैं पिछले 2 वर्षों से आप ही को ढूंढ रही थी। आपको पाके जीवन सफल हो गया स्वामी। क्षमा करें देवी, किंतु आप हैं कौन? और आप हमें स्वामी क्यों पुकार रही हैं? हम तो आपको जानते तक नहीं। स्वामी, मैं ऋषि करदम की पुत्री अनुसुईया हूँ। पिताजी ने अपनी इच्छा से मेरा वाग्दान आपको किया है। अब मैं तन, मन और वचन से आपकी दासी हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी। देवी, आपने और स्वयं ऋषि करदम ने हमें चुना है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु इस पहर हमारे ध्यान करने का समय हो रहा है। आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम ध्यान करके आते हैं। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। आपके लौटने तक मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजन, ऋषि अत्रि ने जो बात सहज रूप से कही थी, वो पतिव्रता अनसुया ने पति आज्ञा मान ली थी। देवी अनसुया के लिए पति आज्ञा से बढ़कर कुछ न था। इसलिए वो जहां खड़ी थी उसी स्थान पर खड़े होकर अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। दिन बीते, माह बीते, ना ऋषि अत्रि की समाधि टूटी, ना सती अनसुया अपने स्थान से तिल भर भी हिली। धूप, ठंड, बरसात, कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, मात्र सती अनसुया अपने स्थान पर अड़िग रही। केवल एक वचन मात्र पर कोई किसी की कितनी प्रतीक्षा कर सकता है? वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, किंतु सती अनसुया 100 वर्ष तक अपने स्थान पर खड़ी रही, अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। नारी की बन के आन खड़ी है। 100 वर्ष एक ही स्थान पर खड़े खड़े सती अनसुया वट वृक्ष बन गई। पति को परमेश्वर मान खड़ी है। 100 वर्ष बीतने के पश्चात ऋषि अत्रि की समाधि टूटी और वे ध्यान स्थल से बाहर आ गए। 100 वर्षों में कितना कुछ बदल गया। जब हम समाधिस्थ हुए थे तब यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं था, और अब इतना विशाल वटवृक्ष, कितना सुंदर लग रहा है ये वटवृक्ष, मानो ये भी समाधि में हो। स्वामी,
आप आ गए स्वामी। आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। देवी, कौन है आप और आप इस वृक्ष में क्या कर रही हैं? आपको मैं स्मरण नहीं हूँ स्वामी। मैं आपकी पत्नी अनुसुईया हूँ। स्वामी, मैं करदम ऋषि की पुत्री अनुसुईया हूँ। पिताजी ने अपनी इच्छा से मेरा वाग्दान आपको किया है। अब मैं तन, मन और वचन से आपकी दासी हूँ। इस पहर हमारे ध्यान करने का समय हो रहा है। आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम ध्यान करके आते हैं। देवी अनुसुईया, इसका अर्थ ये है कि आप पिछले 100 वर्षों से यहीं खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आपकी इच्छा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकती थी स्वामी? देवी, इतना बड़ा त्याग, इतना समर्पण। मैं तो केवल अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही थी स्वामी। देवी, आपने अनजाने में भी मेरे कहे गए वचन का मान रखा। आपने अपना पत्नी धर्म निभाया, तो अब हम अपना पति धर्म निभाएंगे। हम आपके साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने देंगे देवी। स्वामी, देवी, धन्य हैं आप। अपने पति के केवल एक वचन पे 100 वर्षों तक आप एक ही स्थान पर खड़ी रहीं। हम आज आपको एक वरदान देते हैं कि इस पूरे संसार में आपके जैसी पतिव्रता स्त्री और कोई भी नहीं होगी। स्वामी, आप पति के रूप में मेरे परमेश्वर हैं स्वामी। देवी, आज आपने एक साधारण मनुष्य को अपने प्रेम, त्याग, समर्पण और पत्नी धर्म से परमेश्वर बना दिया। इसलिए आज हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मान के उनका पूजन करेगी, उनका सुहाग सदा अटल रहेगा। राजन, इस प्रकार अनुसुईया ने अपने पति के प्रति अपनी भक्ति से, अपनी एक निष्ठा से, अपने प्रेम से ये सिद्ध कर दिया कि साधारण मनुष्य भी पति के रूप में परमेश्वर हो सकता है। आज भी संसार में जो स्त्रियां पति के रूप में परमेश्वर की खोज करती है, उसका आधार अनुसुईया ही है। राजन, किसी स्त्री के द्वारा पति को परमेश्वर बनाने की संसार में ये सबसे पहली घटना थी, क्योंकि इस घटना के पूर्व केवल 3 स्त्रियां थी जिनके पति परमेश्वर थे। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती। उनके पति थे परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव। बहन, संसार में हमसे अधिक सौभाग्यशाली स्त्री कौन होगी? क्योंकि संसार की सभी स्त्रियों के पति साधारण मनुष्य हैं, किंतु हमारे पति साक्षात परमेश्वर हैं। सत्य कहा तुमने बहन, किंतु हम तीनों में सबसे भाग्यशाली तो मैं हूँ। मेरे पति हैं देवों के देव महादेव, और त्रिदेवों में वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बहन, ये मत भूलो कि महादेव भी मेरे पति को अपना प्रभु कहकर संबोधित करते। इसलिए मेरे पति नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बहनों, आप दोनों अपनी आत्ममुग्धता में ये भूल गई कि संपूर्ण सृष्टि के विधान ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए हैं।
इसीलिए ब्रह्मदेव सर्वश्रेष्ठ पति हैं। बहनों, हम लोग व्यर्थ में त्रिदेवों की श्रेष्ठता सिद्ध करने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, किंतु सत्य तो ये है कि हम तीनों के पति समान रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। सत्य कहा तुमने बहन। जैसे त्रिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही हम तीनों देवियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे अतिरिक्त संपूर्ण संसार में और कोई भी नहीं जिसे परमेश्वर की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हो। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप यहाँ? प्रणाम माता। माता, मैं तो यहाँ केवल ये बताने आया हूँ कि अब केवल आप तीनों ही नहीं जिनके पति परमेश्वर हैं, अपितु इस संसार में एक स्त्री और है जिसने अपने पति को परमेश्वर बना दिया है। देव ऋषि, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो स्त्री? माता, वो स्त्री है अत्रि ऋषि की महान पत्नी, पतिव्रत धर्म का निष्ठा से पालन करने वाली सती अनुसुईया। सती अनुसुईया अपने पति के प्रति इतनी अधिक समर्पित हैं कि उन्होंने अपने पति को ही परमेश्वर मान लिया है। देव ऋषि, किसी के मान लेने से कोई परमेश्वर थोड़े बन जाता है। नारायण नारायण। क्षमा माता, किंतु सती अनुसुईया की पति भक्ति में वो शक्ति है कि उनके पति अत्रि ऋषि परमेश्वर हो गए हैं। और इतना ही नहीं माता, अत्रि ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, यदि कोई भी स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर उनका सम्मान सत्कार करेगी तो उसका सुहाग अटल रहेगा। अब ऐसा वरदान तो कोई परमेश्वर ही दे सकता है ना माता? क्यों माता? इसका अर्थ ये है कि संसार की एक साधारण सी स्त्री अनुसुईया हम त्रिदेवियों की समानता करना चाहती है। आपको क्या लगता है, वो स्त्री अनुसुईया मेरी शक्ति की समानता कर सकती है? नारद मुनि, क्या वो मेरे ऐश्वर्य की समानता कर सकती है? पुत्र, तो क्या सती अनुसुईया मेरे ज्ञान की समानता कर सकती है? नारायण नारायण। माता, आप तीनों इस संसार में ऐश्वर्य, शक्ति और ज्ञान की अधिपति हैं। भला कोई साधारण स्त्री आपकी समानता कैसे कर सकती है? किंतु एक सत्य ये भी है कि आप तीनों भी सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की समानता नहीं कर सकती। तीनों देवियां तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। नारद, इससे पहले कि समस्या विकराल हो, प्रस्थान कर लो यहाँ से। राजन, संसार में एक स्त्री अपने सामने कभी भी दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। और जैसे ही अनुसुईया के बारे में त्रिदेवियों ने सुना, उनका अहंकार जाग उठा। वो ये स्वीकार करने तैयार ही नहीं थी कि संसार में किसी भी क्षेत्र में उनसे अधिक श्रेष्ठ कोई और स्त्री हो सकती है। इसलिए त्रिदेवियों ने सती अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया। नारायण नारायण। देवियों, ये है अत्रि ऋषि का आश्रम। बालकों, निष्ठा और समर्पण से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। आप अपनी निष्ठा और समर्पण से एक निर्जीव को सजीव बना सकते हो। तभी तो कहते हैं ना, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। नारायण नारायण। नारायण नारायण। स्वामी, स्वामी, स्वामी।
आज का पाठ यहीं पे संपन्न हुआ। अब जाइए, जाके अपनी अपनी कुटिया में अध्ययन कीजिए। स्वामी। हाँ स्वामी, कितनी कठिनाई से आपका पता मिला। स्वामी कहाँ हैं आप? क्षमा कीजिए देवियों, किंतु आप किन्हें ढूंढ रही हैं? ये अत्रि ऋषि का आश्रम है। हाँ, किंतु आप अपने स्वामी को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? हम अपने स्वामी को उनके आश्रम में नहीं खोजेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। आप सब हैं कौन? कैसी स्त्री हैं आप? आपको हम स्त्रियों का दुख नहीं दिखाई देता? अरे हम अत्रि ऋषि की पत्नियां हैं। इतना सुनकर अनुसुईया की पति के प्रति भक्ति और दृढ़ विश्वास पर घोर संकट आन पड़ा। अब देखना यह है कि क्या अनुसुईया का पति परमेश्वर व्रत टूट जाएगा।